ये जो नया आदेश जारी हुआ है, ये फालतू की चीज को स्क्रैप करा जाना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं करते तब तक गाड़ी मालिक की मजबूरी है, या तो वो माथा टेके किसी आरटीओ को या फिर गाड़ी पर ये डिवाइस लगवाए। पुरानी जितनी भी गाड़ी है सब पर अगर ये लगा है तो भी वो हटेगा और नया वाला लगेगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर है स्पीड गवर्नर्स को लेकर। जी हाँ, स्पीड गवर्नर, जिसको एक नया नाम दिया गया है स्पीड लिमिट डिवाइस यानी कि SLD, स्पीड रोकने वाले जंतर। इसको लेकर बहुत देर से एक पेन पॉइंट है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। इसको लेकर बहुत बड़ी दुविधा है। एक साइड तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत उनकी वाहवाही हो रही है कि बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे वो पूरे देश के अंदर बनवा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मकसद ये है कि जो हमारे ट्रक हैं, आम लोग भी हैं लेकिन जो खास करके ट्रक हैं जो माल लेकर चलते हैं, जो पूरी इकोनॉमी का नर्वस सिस्टम जिसे कहा जाता है, वो जल्दी चलें, जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचे, ज़्यादा चक्कर लगाएं, कम खर्चा हो ट्रांसपोर्टेशन का व्यापारी के लिए और पूरी इकोनॉमी को फायदा हो। ये उसका एक बड़ा हाईवेज बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्चा करने का एक बड़ा मकसद बताया जाता है। दूसरी साइड, एक साइड हाईवे बन रहे हैं कि गाड़ियां तेज चलें, दूसरी साइड गाड़ियों में एक ऐसे डिवाइस लगाए जा रहे हैं कि गाड़ियां धीरे चलें, एक स्पीड से ज्यादा ना चलें। तो ये जो अंतर्विरोध है समझ में नहीं आता है। और आज जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ बहुत बड़ी है। एक ऐसा राज्य है जहां पर ऑर्डर जारी हो गए हैं जिससे 2016 से पीछे पुरानी जितनी भी गाड़ियां हैं सब पर अगर ये लगा है स्पीड गवर्नर तो भी वो हटेगा और नया वाला लगेगा। जिस कंपनी का अब सरकार बताए, 4 कंपनियों के नाम दिए हैं, उन्हीं का लगेगा। ये इस राज्य में हो गया है। कौन सा राज्य बताऊंगा और आपके राज्य में भी जल्दी हो सकता है। पूरी खबर क्या है तफसील के साथ बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, राज्य जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है झारखंड। झारखंड में मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2016 को ही मैंडेटरी कर दिया गया था स्पीड गवर्नर या SLD डिवाइस जो है। इसको लेकर अब क्यों चर्चा हम कर रहे हैं इसके बारे में बताता हूं, क्योंकि उसके बाद जितनी भी गाड़ियां थी, खास करके 2017 के बाद बताया जा रहा है कि जितनी भी गाड़ियां हैवी व्हीकल थे और 2020 के बाद जितने लाइट कमर्शियल व्हीकल थे, उनके अंदर कंपनी फिटेड जो डिवाइस है वो पहले से लग के आ रहा है। लेकिन उससे पीछे वाले जो है उन सब में अब ये डिवाइस दोबारा लगाना पड़ेगा। क्यों? अब हुआ क्या है, 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो सरकार ने उनकी ये कर दिया झारखंड की कि रेट्रोफिटमेंट सेंटर 4 सेंटर बना दिए हैं। उन्हीं कंपनियों में या उन्हीं सेंटरों में ये डिवाइस लग सकते हैं और किसी कंपनी का चाहे आप अमेरिका से लाके लगा लो, अपनी गाड़ी में नहीं लगा सकते। दीपक एंटरप्राइजेस, गुप्ता हाईवे सर्विस, JAT टेक्नोलॉजी और टेक्नो ट्रैकर, ये 4 कंपनियों के ही आप जो है ये SLD अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। अगर पहले किसी और का लगा है, जितना मर्जी अच्छा हो उसको उतरवाओ, इन 4 में से किसी एक का लगवाओ। एक तो ये काम कर दिया है जी। दूसरा ये कर दिया गया है कि इसको वाहन पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। ये तो वाहन पोर्टल वाला तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का आदेश है, क्योंकि वाहन पोर्टल वही मैनेज करते हैं और इसके ऑर्डर अब नहीं है। इसकी नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी हो गई थी, 2018 में ये नोटिफिकेशन जारी हो गई थी। आपकी स्क्रीन पर है कि जो SLD डिवाइस है उसको जोड़ा जाएगा वाहन के साथ। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है वो वाहन से जुड़ी होती है, वहां पर पता चल जाता है कि इस गाड़ी का बीमा हुआ है या नहीं। उसी तरीके से पोल्यूशन का पता चल जाता है, RC की सारी डिटेल पता चल जाती है, तो वो वाहन से जुड़ी हुई हैं। उसी तरीके से अब आपका जो SLD डिवाइस है उसका एक यूनिक नंबर होगा, वो नंबर चढ़ेगा वाहन के ऊपर जाके कि ये नंबर का डिवाइस लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। ये है वाहन से जुड़ने का मतलब। अब सरकार ये कह रही है, झारखंड सरकार का ये दावा है कि अब फ्रॉड नहीं होगा, अब हर गाड़ी में SLD डिवाइस लगेगा ही लगेगा, वाहन से जुड़ेगा, सड़कें सुरक्षित होंगी, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा। ये कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। इन्होंने तमाम तरह की नोटिफिकेशन वगैरह जारी करी हैं, आपकी स्क्रीन पर है, उसका निचोड़ मैं बता देता हूँ। जो ये सेंटर है वहां पर अब क्या होगा कि जब वो डिवाइस आपके लगाया जाएगा गाड़ी के ऊपर, उसके ऊपर एक नंबर होगा, वो यूनिक नंबर होगा, यानी और किसी डिवाइस पर वो नंबर नहीं होगा।
वो नंबर वाहन पर चढ़ाया जाएगा आपको देने से पहले। फिर उस नंबर का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के ऊपर और उस डिवाइस के ऊपर एक ही नंबर होना चाहिए। अब जब आप आरटीओ के पास जाएंगे तो लगवाने के बाद वो फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए तो चेक करा जाएगा कि वो जो सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर है वही नंबर आपकी डिवाइस पर लगा है। ये चीज़ चेक करी जाएगी और इससे ये कहना है कि ये तमाम चीज़ें होंगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये चारों जो कंपनियां हैं इन्हीं के जो बहुत अच्छे वाले जो पैरामीटर पर खरे उतरने वाले ही जो हैं वो लगेंगे और ये तमाम चीज़ है। और इससे सुनिश्चित किया जाएगा सब पर लगेगा, सही क्वालिटी का लगेगा और एक्सीडेंट नहीं होंगे तब जो भी है। अब जो लोगों के हमें फ़ोन आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी को, ऑब्वियसली कोई अपना नाम नहीं लेना चाहता है। कब हमें फ़ोन आया गाड़ी मालिक का, 10 गाड़ियाँ उनके पास, उनका कहना है कि जो नया आदेश जारी हुआ है 5,000 रुपये एक स्पीड लिमिट डिवाइस का, स्पीड गवर्नर का खर्चा है, मेरा 50,000 रुपये का खर्चा खड़ा हो गया है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ये लगवाऊँ, क्योंकि इससे कुछ होना जो ना है नहीं। इससे सिर्फ इतना किया है सरकार ने कि अब एक तो लाखों करोड़ों की मार्केट नहीं खोल दी, क्योंकि 2016 से पीछे के तमाम गाड़ियों के ऊपर नहीं लगेंगे, चाहे वो सही फंक्शन कर रहा हो। एक तो सिर्फ इतना हुआ है। दूसरा ये होगा कि इन चारों कंपनियों से ही लेना पड़ेगा, तो वो जितनी भी सेल होगी इन चारों की होगी। अब अगर आपको नहीं लगवाना है, वह पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि पहले भी देखा गया देश के अलग राज्यों में और भी देखा गया कि सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, आप स्पीड गवर्नर लगवाओ ना लगवाओ, है ना। और आरटीओ से फिटनेस सर्टिफिकेट तो मजाक ही है हमारे देश के अंदर ज़्यादातर जगहों पर। आप पैसे तो, गाड़ी तो वहाँ होती भी नहीं है, गाड़ी तो पुलिस स्टेशन में खड़ी होती का फिटनेस सर्टिफिकेट हो जाता है। तो इससे उनका कहना यह है कि सिर्फ जहाँ तो कंपनियों की सेल बढ़ेगी या करप्शन बढ़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। और अगर कोई लगवा भी लेगा शरीफ आदमी इसको कि भाई चलो ठीक है, जो सरकार ने बोल दिया करना ही है, तो लगवा, उसको फ़ायदा क्या है, दूसरी गाड़ी साथ में निकलेगी 100-110 की स्पीड से, इनकी गाड़ी निकलेगी 60-70 की स्पीड से, जो भी अलग अलग राज्यों में है। तो फ़ायदा क्या होगा, टोल देने का फ़ायदा क्या है, ऐसी मखमली सड़कों पर चलने का फ़ायदा क्या है, अगर इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करने का फ़ायदा क्या है, अगर जो है उसका फ़ायदा ही नहीं लेना है, अगर गाड़ियां स्पीड से चल ही नहीं पाएंगी, इतनी हाई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां लेने का क्या फ़ायदा, ये इसका जवाब कोई दे नहीं रहा। और हैरानी की बात यह है कि सितंबर 7, 2018 मैं खुद मौजूद था, नितिन गडकरी जी का भाषण था, श्याम की एनुअल कन्वेंशन थी दिल्ली के ताज होटल के अंदर, और इस पर हमने वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 11, ट्रांसपोर्ट टीवी नया नया शुरू हुआ था। तब उन्होंने कहा था कि स्पीड गवर्नर हटाए जाएंगे, ये फालतू का डिवाइस है। और जो तमाम तर्क मैंने दिए ये गडकरी साहब ने दिए थे कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो चाहते हैं गाड़ियाँ तेज़ चलें और इसका क्या है ये। और रही बात, यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा, या कोई भी अदालत हो, वो तो उस पर फैसला देती है जो कानून में लिखा है, लेकिन कानून बनाना या चेंज करना वो तो सरकार के हाथ में है। और अगर सरकार को ये लगता है कि फालतू की चीज़ है तो कानून को चेंज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने जो है वो जजमेंट है वो चेंज कर लेगी, अदालतें चेंज कर लेंगी। तो ये जो बॉल है वो NHA और मॉर्थ की कोर्ट में है। और 2018 में गडकरी साहब ने इस पर वादा किया था, 5 साल हो गए हैं, तो इसको टाइम आ गया है कि इसको, ये फालतू की चीज़ को स्क्रैप करा जाना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं करते तब तक गाड़ी मालिक की मजबूरी है कि जहाँ तो वो माथा टेके किसी आरटीओ को, इन दुकानदारों को, या फिर गाड़ी पर ये डिवाइस लगवाए। तो हम तो ये कहेंगे कि ये बहुत ही मतलब एक फालतू की चीज़ है, जैसे खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब कह चुके हैं। लेकिन 5 साल इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ, वो उनका मंत्रालय बता सकता है, या मंत्री साहब खुद बता सकते हैं कि उनका माइंड चेंज हो गया, उनको लगता है कि ये सही चीज़ है, या देरी हो गई है उस फैसले को लेने में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत पुराना टॉपिक है। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी जानकारी में इजाफा होता है ट्रांसपोर्ट टीवी देखकर, तो आपको पता है क्या करना है, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल,
जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।